दोस्तों क्यों ना आज बात करें हम उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। जी हाँ साथियों, 1857 की क्रांति में यूपी राज्य के झांसी जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइटहुड की उपाधि वापस की थी एक महिला स्वतंत्र सेनानी सरोजनी नायडू जी ने। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन जन सन 1942 में जब चल रहा था तो उसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाली एक महिला थी अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर जो झंडा फहराया गया था, जो झंडा था वह फहराया गया था ऊषा मेहता के द्वारा उस समय का। इसके अलावा हम बात कर लें, जब जलियांवाला कांड हो गया था, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उसमें महिलाओं को, जो पंजाब में महिलाओं को संगठित किया था, तो मदन मोहन मालवीय हैं, उनकी बेटी थी कमला देवी, उनके द्वारा वहाँ इकट्ठा किया गया इन सभी को। इसके अलावा एक नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की। उन्होंने जो उपाधि वापसी की थी। एक हैं स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। इन्होंने विदेश में झंडा फहराया था, विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली महिला बनी थी सन 1907 में। इन्होंने उस समय के झंडे को विदेश में फहराया था। इसके अलावा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला एनी बेसेंट, सन 1917 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। उस समय पर अनुशीलन समिति बनी थी और अनुशीलन समिति की जो सदस्य थी महिला, उनका नाम था प्रीति लता वादेदार। ठीक है, ये महिला उस समय पर इस समिति की सदस्य बनी थी। इसके अलावा जो महिला आंदोलन थे, भारत में जो महिला आंदोलन होते थे, उनकी प्रतीक माने जाने वाली जो नेता थी वही थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को महिला आंदोलनों का प्रतीक माना जाता है। एक ऊषा मेहता हैं, ऊषा मेहता ने, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय पर एक गुप्त रेडियो सेवा के तहत संग्राम से जुड़ी रही। वे स्वतंत्रता की देवी भी हैं। जिन्हें स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है, वे कौन महिला हैं? अरुणा आसफ अली। ठीक है, इन्हें स्वतंत्रता की देवी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो पहली महिला जो शामिल हुई थी लक्ष्मी सहगल। जी हाँ साथियों, लक्ष्मी सहगल हैं जो शामिल हुई थी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में। इसके अलावा जो कमला नेहरू हैं, है ना, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा जुड़ी रही उससे। तो ये कुछ वे महिलाएं थी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय पर भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में सामने आई। इसके अलावा भी बहुत सारी थीं जो हिडन हैं, जैसे उनके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।